दर्द की दास्तां या सफर सुकून का। इस एपिसोड को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, इसलिए हम लोग फिर से हाजिर हैं डॉक्टर सैनी तिवारी जी के पास और साथ में, और उनसे फिर जानने के लिए इस विषय में और गहराई से। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत सारे सवाल भी आए, कुछ का जवाब भी दिया गया। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से एक सवाल बहुत आ रहा है कि जब पैलिएटिव केयर के सिम्टम की बात करते हैं, लक्षणों की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत ही कॉमन होता है दर्द। तो आज आपसे दर्द के विषय में जानना चाहते हैं, क्या है दर्द? जी, दर्द ये है जो मरीज कहता है कि उसको कष्ट है, पीड़ा है। मरीज के जो भी शब्द हैं और जो भी भाव है वो हमें समझना है और उसी को एक्सेप्ट करना है कि वो दर्द क्या है। ये इसकी बहुत सरल लेकिन कारगर परिभाषा है। अब मरीज ने अगर बोला, अधिकतर मरीज को दर्द होता है कैंसर या नॉन कैंसर जो उसकी बीमारी है उसकी वजह से, नसों के दबने की वजह से, या ब्रेन में कोई मेटास्टेसिस हो गया है उसकी वजह से, फेफड़े में या पेट में पानी भर गया है। हजारों कारण हैं जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन दर्द में सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं है। दर्द में यदि मान लीजिए कोई पुरुष या महिला अगर दर्द में है, कष्ट में है, वो अपना काम नहीं कर पा रही है, अब वो कमा नहीं पा रहा है या पा रही है, फिर उसको लगता है कि उसके परिवार में उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, वो अपने बच्चों का कैसे भरण पोषण करेगा। तो सोशल, स्पिरिचुअल और इमोशनल ये भी दर्द के ही पहलू हैं। क्योंकि जब लंबी बीमारी होती है जिसमें बहुत लंबे समय तक उसको पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं जिसको हम कहते हैं टोटल पेन। अब हमको मरीज का शारीरिक दर्द तो हमने समझ लिया, सुन लिया उसके शब्दों में, लेकिन उसके बाकी दर्द जो है, जो उसके इमोशनल दर्द है, भावात्मक दर्द है, जो उसका सोशल सामाजिक दर्द है, और जो उसका स्पिरिचुअल दर्द है, आध्यात्मिक दर्द है, उसके बारे में भी हमें जानना होगा, उससे, उसके परिवारजनों से, और तब उस सब का ट्रीटमेंट हमें करना होगा। तभी हम टोटली उनको राहत दे सकते हैं। अब इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसे हमें चोट लगी, तुरंत का दर्द हुआ, असहनीय पीड़ा हुई, फ्रैक्चर हुआ, हाथ में चोट लग गई, कुछ हो गया, वो होता है अक्यूट पेन। अक्यूट पेन में क्या होता है, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तुरंत, बॉडी उसको हील करने की कोशिश करती है और ये हमारे शरीर को बचाते हुए चलता है। लेकिन जो लंबे समय का दर्द है, जो क्रॉनिक पेन है, जो हमारे पैलिएटिव के मरीजों में अधिकतर पाए जाने वाला है, उसमें शरीर भी जवाब देते देते थक गया है, लड़ते लड़ते थक गया है, अब वो उसके जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है और ना शरीर उसको ठीक कर पा रहा है। तो ये क्रॉनिक पेन ये ज्यादा कष्ट करता है क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है और शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो भी अब कमजोर हो गई है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बताया टोटल पेन, और उसमें फिर शरीर की अगर बात करें तो अक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, अगर शारीरिक पेन के साथ साथ आपने कहा मानसिक दर्द भी होता है, यदि कोई व्यक्ति है तो उसको ये कष्ट भी होगा कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा। जी बिल्कुल। तो उसका भी क्या आप पैलिएटिव केयर में टेक केयर करते हैं, उसका भी ध्यान रखते हैं? बिल्कुल, हम शारीरिक कष्ट के लिए दवाइयां देते हैं, उनको और तरीके बताते हैं कैसे दर्द का निवारण कर सके। मानसिक दर्द के लिए उनके पास काउंसलर होते हैं, आध्यात्मिक दर्द के लिए हमारे पास उनके लिए पास्टर या कोई पुजारी होते हैं। तो सब तरह के दर्द का, और सोशल भी हम कोशिश करते हैं कि वो इतने लायक बन जाएं कि अपना कुछ घर बैठे बैठे कुछ अपना काम कर सके, या उनके घर वालों को, वाइफ या हस्बैंड को कुछ काम ऐसा मिल जाए जिससे उनकी जीवन शैली चल जा सके। तो हर तरह से हम उनकी मदद करते हैं, ऐसे लोग हैं हमारे पास। तो डॉक्टर साहब, इतने सारे दर्द हैं, इतनी असहनीय पीड़ा है, तो अब इसका निवारण कैसे होगा? बिल्कुल निवारण होगा, इसीलिए हम हैं। और हम निवारण सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि दर्द है कुछ दवाई दे दी। पहले हम मरीज से उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। कैसा है दर्द, कब कब दर्द आता है, क्या उसको उठने में बैठने में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है,
क्या करवट लेने में ज्यादा दर्द बढ़ जाता है, सांस लेने में दर्द होता है क्योंकि कई बार फेफड़े में भी पानी आ जाता है, तो क्या क्या दर्द है और दर्द कब कब आता है। यानी ये नहीं कि सिर्फ एक पूरे लंबे समय के लिए दर्द है, कभी उनकी ड्रेसिंग के समय दर्द बढ़ जाता है, कभी उनको मूवमेंट के समय दर्द बढ़ जाता है। कई बार आप एक बहुत ही कॉमन चीज बोलते होंगे कि जब दवा का असर खत्म हो जाता है तब दर्द बढ़ जाता है, लेकिन कैंसर का पेन और बाकी जो असाध्य बीमारियां हैं हार्ट की, किडनी की, उनके दर्द तो बहुत ज्यादा असहनीय होते हैं। तो हम ऐसे इलाज करते हैं कि पहले उनकी पूरी हिस्ट्री ले लेंगे और फिर उसके बाद उनको बाय द लैडर मतलब एक WHO ने एक लैडर यानी एक सीढ़ी बनाई है कि सबसे सिंपल दवा जिसे हम नॉन ओपियोइड्स कहते हैं, उसमें कोई ओपियोइड नहीं है, फिर वीक ओपियोइड्स, फिर उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ओपियोइड जैसे हमारी मॉर्फिन है, और साथ में कुछ एडजंक्ट्स जो दवाइयां एक्चुअली किसी और चीज के लिए यूज होती हैं, जैसे कि कभी मिर्गी के लिए दवा यूज होती है, कभी उल्टी के लिए दवा यूज होती है, कभी स्टेरॉइड्स हैं। ये सारे भी दर्द को दूर करने के लिए, उनके अलग अलग फैक्टर्स को दूर करने के लिए कारगर होते हैं। तो जब हमने मरीज को देखा कि उसको पूरे समय तो एक बेसलाइन दर्द बना ही हुआ है, मान लीजिए 0 से 10 जो मैंने आपको बताया उसमें 3 या 4 या 5, लेकिन जब ड्रेसिंग होती है या मूवमेंट होता है तो वो अचानक से 4 से 6 पे चला जाता है या 7 पे चला जाता है, या उसको बहुत तेज दर्द से आया है क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ दवाएं खा रहा है, उसको कोई असर नहीं हो रहा। तो इसका अलग अलग तरीके से हम इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक तो ऑलरेडी मरीज इतना कमजोर है, खुद परेशान बीमार है, और उसके ऊपर से इतनी सारी दवाएं उसको दी जा रही हैं, तो उन दवाओं के भी तो तमाम साइड इफेक्ट्स मरीज को महसूस होंगे, उसको और तकलीफ कहीं नहीं बढ़ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि हम मरीज को सारे जितने साइड इफेक्ट्स होते हैं जी उसको समझा के कि ये साइड इफेक्ट्स आएंगे, आपको एक आध हफ्ते एडजस्ट करने में लगेगा। स्पेशली जो नॉन ओपियोइड्स होते हैं, जैसे हम लोग डाइक्लो लेते हैं, पैरासिटामोल लेते हैं, ये सारी दवाइयों का तो आदमी को पता रहता है, एक आइडिया रहता है। लेकिन जब हम वीकर ओपियोइड्स एंड नॉन ओपियोइड्स, प्रॉपर ओपियोइड्स पे जाते हैं जिसमें मॉर्फिन शामिल है, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हम कम डोज से शुरू करते हैं और मरीज को अपने कॉन्फिडेंस में लेके, पूरे विश्वास में लेके हम उनको बताते हैं ये साइड इफेक्ट होगा। जैसे उसका सबसे मुख्य साइड इफेक्ट होता है कब्जियत होना, उल्टी लगना, कभी कभी ज्यादा खा ले दवाई दर्द की तो सांस फूलना। तो हर एक चीज का हम उनको दवाई दे के रखते हैं, और खास तौर से कि उनको जो कब्जियत होना है और जो उल्टी लगना है, इसकी दवा तो रेगुलर वो लोग खाते हैं साथ में। और अगर हम सब चीज उनको शुरू से बताए रखते हैं, तब हमारा जो वर्ड होता है कंप्लायंस, मतलब कि पेशेंट कितना दवाई रेगुलरली ले रहे हैं, उनको अच्छा असर हो रहा है, ये बहुत बेहतर हो जाता है। जी तो मतलब मरीज को आप दवाएं देती हैं, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल, और मरीज को बताया भी जाता है, और आप उसके साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए भी बिल्कुल एफर्ट्स करते हैं। हमारी टीम बीच बीच में जाती है, या हम फोन पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि वो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमको फोन कर सकते हैं, या हमने उनको पहले से लिख के रखा होता है, या वो हमको फोन कर सकते हैं, या हमारी टीम जब वो बुलाएंगे तब जाती है तो उनके साइड इफेक्ट्स को एड्रेस करती है। तो दर्शकों, हम ये चीज यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात निकल के सामने, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट के पास अगर जाते हैं तो वो आपको जो मेन समस्या है दर्द, उससे तो निजात मिलती ही है, साथ में जो भी ट्रीटमेंट साथ में चलता है उसके साइड इफेक्ट्स का भी ध्यान रखा जाता है, जो कि एक आम आदमी को नहीं पता होते कि क्या साइड इफेक्ट्स इन सब चीजों के हो सकते हैं। आप तभी वो हमारे विश्वास में रहेंगे और वो दवाई खाएंगे, जिससे उनको काफी राहत मिलेगी। इसीलिए इस तरह की समस्याओं के लिए एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है, किसी भी ऐसे नहीं, एक प्रॉपर तरीके से, जिससे कि उसको इलाज मिल सके। तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल आ रहा है कि ये तो फार्मेकोलॉजिकल या मेडिकल दवाओं वाली बात होगी जिससे दर्द में आराम मिले, क्या कोई ऐसा भी तरीका होता है कि मरीज को बिना दवाओं के भी कुछ दर्द से राहत मिल सके? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी है, एक्यूपंक्चर है, टेंस है, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि जिसको हम उनको बताते हैं और
गाइड करते हैं कि वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट को ले लें या एक्यूपंक्चरिस्ट को ले लें, और थोड़ा सा अपने वातावरण को थोड़ा खुला खुला रखें ताकि लोग उनसे आए, मिले, बात करें। कभी कभी हम म्यूजिक थेरेपी भी बताते हैं, जिसको हम समझ रहे हैं कि पीड़ा तो 3/10 या 4/10 है, लेकिन इमोशनल पीड़ा बहुत ज्यादा है, तो उनके बच्चों से तो हर तरह से हम उनको नॉन मेडिकल तरीके से भी गाइड करते हैं कि किस तरह से उनका दोनों से मिला जुला के एक अच्छा इलाज हो और एक कारगर इलाज हो, जिससे वो लंबे समय तक दर्द से मुक्ति रहे उनको। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो दर्द के बारे में आज आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, तो मुझे पूरा यकीन है कि इससे लोग लाभान्वित होंगे और उनका ये दर्द अब बेदर्दी हो जाएगा, उनको दर्द नहीं होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब।